इन फिफ्थ इन्वर्नेस मैकबेथ कैसल। मैकबेथ के कैसल में इन्वर्नेस की डिस्कशन इस जगह से स्टार्ट होती है जहां पर लेडी मैकबेथ इंटर कर रही है। इंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है, इससे पहले क्या हुआ है, इस विषय के लिए जानने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पीछे के जो वीडियोस हैं उनको देख लें, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैकबेथ किस तरीके से विचेस से मिलता है। बाद में विचेस के द्वारा बताई गई प्रोफेसी को किंग डंकन के मैसेंजर सही साबित करते हैं और इससे मैकबेथ के मन में राजा बनने का सपना आ चुका है और वो अपनी पत्नी को विचेस से मिलने और राजा की मीटिंग के बारे में अपनी डिस्कशन को एक लेटर के माध्यम से बताता है, जिसमें उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी है। इस लेटर को लेडी मैकबेथ पढ़ रही है, जिसे कि मैसेंजर के द्वारा इसे भेजा गया है। तो लेडी मैकबेथ पढ़ती है, दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस। वो मुझे मिली, कब मिली? द डे ऑफ सक्सेस, उस दिन मिली जिस दिन हम युद्ध को जीते थे। एंड आई हैव लर्न बाई परफेक्टेस्ट रिपोर्ट, और मैंने उनके माध्यम से सबसे कंप्लीट, सही, एक्यूरेट रिपोर्ट पाई। दे हैव मोर इन देम देन मॉर्टल नॉलेज। मॉर्टल नॉलेज, नॉलेज ऑफ किंग, जो पर्सन होता है, नॉलेज ऑफ मैन होता है। तो मैकबेथ ये एक्सेप्ट करता है कि जो वो 3 बीचेस थी, दे न्यू मोर देन mortal knowledge, more than man, because man cannot see the future. When I burned in desire to question them further, उनकी बताई हुई बात के बाद जब मैं उनसे और क्वेश्चन करने के लिए जल रहा था, I was just trying to know more and more about that. They made themselves vanish into air. उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? हवा में गायब कर लिया। ओके, while I stood wrapped, मैं वहां पर चुपचाप शांत खड़ा था, ये सोचते हुए कि क्या हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड एट दैट वंडर ऑफ इट केम मिस यू फ्रॉम द किंग। उसी समय मैसेंजर आ गए, कहां से? राजा के पास से। हु ऑल हेल्ड मी थेन ऑफ कॉर्डर, जिन्होंने मुझे क्या कह के घोषित किया? थेन ऑफ कॉर्डर कह के उन्होंने मुझे कह सकते हैं ग्रीट किया। बाय विच टाइटल बिफोर द वियार्ड सिस्टर हैज सैल्यूटेड मी, और इसी टाइटल से इसके पहले वियार्ड सिस्टर मुझे सैल्यूट कर चुकी थी, मुझे ग्रीट कर चुकी थी। एंड रेफर टू मी द कमिंग ऑन ऑफ टाइम, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में विद हेल किंग दैट शैल बी, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा स्वागत है जो कि आगे आने वाले समय में राजा भी बनोगे तुम। दिस हैव आई थॉट, इस चीज को मैंने सोचा कि गुड टू डिलीवर दी, मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि ये अच्छा होगा। माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ द ग्रेटनेस, तुम ग्रेटनेस में मेरी डियरेस्ट पार्टनर हो। दैट दाउ माइटेस्ट नॉट लूज द ड्यू ऑफ रिजॉइसिंग, जिससे कि इस खुशखबरी, इस हैप्पी इंफॉर्मेशन या हैप्पी प्रोलॉग जो हुए हैं, ये जो पीछे घटनाएं हुई हैं, इनको तुम जान करके खुश होने का मौका आप नहीं मिस करेंगी। आप भी इन इंफॉर्मेशन से खुश होंगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताने की आवश्यकता समझी। दिस इज ऑल द मैसेज फ्रॉम मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ। बाय बीइंग इग्नोरेंट ऑफ व्हाट ग्रेटनेस इज प्रॉमिस्ड दी, तुम नहीं जानती हो कि क्या ग्रेटनेस, किस तरीके की कह सकते हैं हाई प्रेस्टिजियस रिस्पेक्ट आपके लिए प्रॉमिस की गई है। ले इट टू दाई हार्ट, आप फिर भी सारी चीजों को अपने मन से छुपा के रखना। ले इट टू दाई हार्ट एंड फेयरवेल, तुमसे अलविदा। अब यहां तक लेटर था। अब उस लेटर के बाद लेडी मैकबेथ अपने अंदर की बात को डिस्कस करने की कोशिश कर रही है। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक ट्रेंड था उस समय कि अगर कैरेक्टर अपनी बात कहना चाहता है तो हम सोलिलॉकी या असाइड का प्रयोग करते हैं, जिसमें कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है उस बात को हम जान जाएं। तो यहाँ पर वो अपने आप से कह रही है, ग्लेमिस दाउ आर्ट, ग्लेमिस तो तुम हो एंड कॉर्डर भी तुम हो चुके हो। एंड शैल बी व्हाट दाउ आर्ट प्रॉमिस्ड, और तुम वो भी बनोगे जिसका कि तुमसे वादा किया गया है। येट आई डू फियर दाई नेचर, मुझे थोड़ा सा डर है कि तुम्हारा नेचर बहुत वीक है, जेंटल है। इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ द ह्यूमन काइंडनेस, तुम्हारे नेचर में ह्यूमन काइंडनेस बहुत ज्यादा है। आप जेंटल हो, बड़ी आसानी से आप प्लीज हो जाते हो टू कैच द नियरेस्ट वे, और यही रीजन है कि तुम शायद किंग को, क्राउन को पाने का जो सबसे नजदीक का रास्ता है, शॉर्टकट है। इन शॉर्ट, अब इसका रेफरेंस आएगा कि व्हाट इज रेफर्ड एज ए नियरेस्ट वे। इस नियरेस्ट वे का क्या मतलब है? तो नियरेस्ट वे का मतलब है मर्डर ऑफ किंग डंकन। दाउ वुडस्ट बी ग्रेट, तुम कैसे महान हो सकते हो? आर्ट नाउ विदाउट एम्बिशन,
तुम इच्छाओं के बिना नहीं हो, तुम ऐसा शख्स नहीं हो जिसकी इच्छाएं ना हो। बनना तो तुम चाहते हो, बट विदाउट इलनेस शुड अटेंड इट। तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम बिना बुराई के किए हुए हो जाए, यानी यू वांट अ हाई प्रेस्टिजियस प्लेस विदाउट डूइंग एनी इल एक्ट और इल you can say proceeding. So what thou wouldst highly, तुम जो चीजें पाना चाहते हो उतनी ऊंची, thou wouldst that wouldst thou wholly, तुम चाहते हो कि वो ऊंचाई की चीजें जैसे क्राउन है और रेस्पेक्टेड पोस्ट है वो तुम्हें पवित्रता से मिल जाए। would not play false, तुम फिर नहीं चाहोगे कि तुम इसके लिए गलत करो। and yet wouldst wrongly win, भले ही आप इसको गलत तरीके से जीतें। thou wouldst have great glimpse, तुम महान ग्लिमिस बनोगे। that which cries, जो की चीजें तुम्हारे लिए कही गई हैं। thou thus must do, तुम्हें वो चीजें करनी होंगी। if thou have it, अगर तुम वो चीज चाहते हो तो। अब बार बार वो आ रही, वो करना होगा, वो चाहते हो, तो ध्यान रखना, बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि चाहते क्या हो, टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, एंड करना क्या होगा, मर्डर ऑफ डंकन। सो देन वाइजेस्ट शुड बी अनडन, और इसके लिए तुम हमेशा डरते रहते हो, भले ही तुम्हारी सबसे विशेष शुड बी अनडन, तुम्हारी सोची हुई विशेष जो है वो खराब हो जाए। तो ही दी इधर, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। दैट आई मे पोर माई स्पिरिट इनटू दाइन ईयर, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, अपनी आत्मा, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो तुम्हारे अंदर डाल सकें, हम तुम्हारे कानों में अपनी बात भर सकें। एंड चेस्टाइज विद दी अवेल्योर ऑफ माई टंग, और आपको अपनी जुबान की ताकत से प्योर कर सकें, या ये कह सकते हैं कि तुमको तुम्हारे उद्देश्य के पाने में अपनी जुबान की बहादुरी यूज कर सकें, हम तुम्हें भड़का सकें जिससे कि तुम वो काम कर सको, एंड उस चीज से हटा सकें। दैट ऑल इम्पीड्स दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, जो चीजें तुम्हें गोल्डन राउंड पाने से रोकती हैं। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड डज सीम टू हैव दी क्राउन विद ऑल, जिसको कि शायद किस्मत और ये सुपर नेचुरल पावर जो है, जो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड हैं, वो ऑलरेडी तुम्हें क्राउन करने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने प्रोफेसी कर दी है कि दाउ विल बी फ्यूचर किंग। इंटर अ मैसेंजर, बीच में एक मैसेंजर आता है, तो मैसेंजर से वो पूछती है व्हाट इज योर ट्रेडिंग्स, तुम्हारी न्यूज क्या है। तो मैसेंजर कहता है कि किंग्स कम हियर टुनाइट। वो ऑलरेडी मर्डर का प्लान बना रही थी, और ऐसे में किंग डंकन का इनवर्नेस आने का टारगेट। लेडी मैकबेथ कहती है thou art mad to say it, पागल हो गए हो क्या तुम ये बात कहते हुए। इज नॉट दाई मास्टर विद यू हिम, क्या आपका मालिक उनके साथ नहीं है। क्योंकि अगर आपका मालिक उनके साथ होता तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती, और अगर तुम्हारा मालिक उनके साथ नहीं है तो तुमको ये आदेश किसने दिया है कि राजा आ रहे हैं, जाके प्रिपरेशन करो। Whoever it thou would have informed for preparation, तो कौन वो शख्स है जिसने तुम्हें इस तरीके की ये प्रिपरेशन करने की बात कही है। तो मैसेंजर कहता है सो प्लीज यू, मैडम आप खुश हो जाइए, इट इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है, इट इज ऑल करेक्ट दैट आवर थेन इज कमिंग, हमारे थेन भी आ रहे हैं। वन ऑफ माई फेलो, हमारा एक दोस्त है, साथी है, हैड स्पीड ऑफ हिम, जिसने बहुत तेजी से हॉर्स राइडिंग करके उनको ओवरटेक किया है, एंड हु इज ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रीथ, जो शायद बात करते हुए सांस के लिए मरा जा रहा है। हैड स्कैर्सली मोर देन वुड मेक दिस मैसेज, बड़ी मुश्किल से वो ये केवल मैसेज दे पाया है, अपनी सांस को, उखड़ती हुई सांस को कंट्रोल करते हुए, कि किंग डंकन इज कमिंग टुडे हियर एंड मैकबेथ हैज सेड फॉर द प्रिपरेशन। तो लेडी मैकबेथ कहती है गिव हिम टेंडिंग, जाके उसे बहुत अच्छा वेलकम दो, ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज, वो बहुत अच्छी न्यूज लेके आया है। एग्जिट मैसेंजर, वो मैसेंजर चला जाता है। अब फिर से लेडी मैकबेथ की अपनी डिस्कशन शुरू होती है, और यहाँ पर प्योर कैरेक्टर लेडी मैकबेथ का दिखाया गया है। वो कह रही रेवन हिमसेल्फ इज होरेस, तो जो रेवन है वो खुद से क्या है, होर्स है, ठीक है। रेवन रॉन्गली प्रोडिक्ट कर रहा है, गलत चीजें प्रेडिक्ट कर रहा है। कौन, रेवन, कौवा गलत बोल रहा है। वो बोल रहा है तो क्या कर रहा है, दैट क्रॉक ऑन द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, वो डंकन के इन्वर्नेस में एंट्री को फैटाल बता रहा है। वो बता रहा है कि ये सुसाइडल है, डंकन को वो वॉर्न करने की कोशिश कर रहा है। अंडर माई बैटलमेंट, मेरे किले के अंदर डंकन की एंट्री डंकन के लिए खतरनाक है। कम ऑन यू स्पिरिट,
अब वो मैसेज किसको कर रही है, इनवाइट कर रही है, यू स्पिरिट, तुम वो आत्माएं आ जाओ दैट टेंड्स ऑन द मॉर्टल थॉट, जो कि इंसान के विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। अनसेक्स मी हियर, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अनसेक्स का मतलब शी इज नॉट रिक्वेस्टिंग ब्रीचेस टू कन्वर्ट हिम इनटू मैन, बट शी इज जस्ट रिक्वेस्टिंग टू make him without mercy, without sympathy, without kindness and gentleness। तो वो कहती है अनसेक्स मी हियर, मेरी जो लेडीज टाइप की क्वालिटीज हैं, वीक क्वालिटीज हैं, उनको हटा दो मेरे से। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप, मेरे क्राउन से लेकर के टो टॉप तक, पैर के नाखून तक, फुल ऑफ ड्राइस्ट क्रुएलिटी, पूरी जो जिसको कहते हैं ना बेरहमी जिसे कहते हैं, मर्सीलेस कर दो मुझे, और मुझे भर दो पूरी तरीके से, किससे, क्रुएलिटी से। मेक थिक माई ब्लड, मेरे ब्लड को गाढ़ा कर दो, सो दैट आई मे नॉट फील एनी पेन और आई मे नॉट फील एनी सिंपैथी। स्टॉप अप एक्सेस एंड पैसेज ऑफ द रिमोर्स, किसी भी तरीके का कोई भी पश्चाताप का जो फीलिंग है वो मेरे दिल में आने से रोक दो। दैट नो कंपंक्शन विजिटिंग ऑफ द नेचर सेक सेल्फ फेल माई पर्पस, जिससे कि इस नेचर का आने वाला कोई भी मैसेंजर, किसी भी तरीके का कोई भी एंजल या कोई भी पावर मेरे पर्पस को डिसॉल्व करने की, तोड़ने की, या ब्रेक करने की, या डिफाई करने की कोशिश ना करे। नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, और ऐसा ना हो कि मैं काम करूं लेकिन परिणाम वो ना निकल पाए। मतलब जिस पर्पस के साथ, जिस एम के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट दैट मस्ट बी डन, वो हो जाए। इसलिए कम ऑन द टू माई वुमेन ब्रेस्ट, आओ तुम मेरी जो वुमेन की ब्रेस्ट है, जो मेरा बॉसम है, उसमें इंटर कर जाओ। एंड टेक माई मिल्क टू गाल, और मेरे मिल्क को कन्वर्ट करके उसे पॉइजन बना दो। यू मर्डरिंग मिनिस्टर, तुम मर्डरिंग मिनिस्टर, हत्या करने वाले जो मिनिस्टर्स हो, वेयर एवर इन योर साइटलेस सब्सटेंस, जहां कहीं भी तुम्हारा ना दिखाई देने वाला अस्तित्व है, यू वेट ऑन द नेचर मिसचीफ, तुम इंतजार करते हो कि कब इंसान शरारत करे, कब इंसान गलत काम करे। तो यू आर वेटिंग कॉन्टिन्यूअसली टू मेक अ मैन इनटू अ डेविल। कम थिक नाइट, आओ काली रात आ जाओ, पाल दी द डनेस्ट स्मोक ऑफ द हेल, और इस धरती पर नर्क का भयानक घना कोहरा पूरी तरीके से लाके ढक दो, और इतना घना कोहरा कर दो, इतना घना अंधेरा और स्मोक यहाँ पे ला दो, दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द बाउंड इट मेक, कि मेरी पैनी चाकू, तेज चाकू, वो घाव न देख पाए जो वो बनाएगी। नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, और ऐसा भी हो कि स्वर्ग से कहीं कोई एंजल पीप थ्रू ना करे, झांक ना रहा हो, वो लुक ना कर रहा हो, देख ना रहा हो, और बीच में चिल्ला पड़े, अरे रुको क्या कर रहे हो, और हम लोग अपने पर्पस को पूरा ना कर पाए। इंटर मैकबेथ, मैकबेथ इंटर करता है तो उसको वेलकम करती है, कहती ग्रेट ग्लेमिस, वर्दी कॉर्डर, ग्रेट देन बोथ, बाय दाई हेल हियर आफ्टर, महान ग्लेमिस, योग्य कार्डर, और इन दोनों के बावजूद जो और अच्छे हो तुम, तो आप सबका स्वागत है। इसके बाद द लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट, आपके समय में जितनी जानकारी मुझे होनी चाहिए, आपके लेटर से मुझे उससे ज्यादा जानकारी मिल चुकी है। या ये कह लो कि लेटर में जो जानकारी थी उसके अलावा भी तुम्हारा मैसेज कि डंकन यहाँ आ रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड। आई फील नाउ, अब मुझे लग रहा है कि फ्यूचर इज इन द इंस्टेंट, कल ही हमें मुकुट मिल जाएगा। हमारा जो फ्यूचर है, क्या फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड का जो ड्रीम है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो मैकबेथ कहता, माय डियरेस्ट लव, मेरी सबसे प्रिय, डंकन कम्स हियर टुनाइट, अरे मेरी प्रिय, आज की रात डंकन यहाँ आ रहा है। तो लेडी मैकबेथ कहती है, एंड व्हेन ही गोस, कब जाने का उसका प्लान है? मैकबेथ कहता है, टुमारो एज ही पर्पसेस, प्लान तो उसका कल जाने का है, कल जाएगा जैसा कि वो प्लान कर रहा है। तो लेडी मैकबेथ कहती है, ओ नेवर, अरे कल कभी नहीं, सेल सन दैट टुमारो सी, वो कल का सूरज भी कभी नहीं देख पाएगा। योर फेस माई थेन, मेरे थेन, तुम्हारा जो चेहरा है, इज एज अ बुक वेयर मैन में रीड द स्ट्रेंज मैटर, जहां पर इंसान क्या कर सकता है, स्ट्रेंज मैटर पढ़ सकता है। तुम ऐसे हड़बड़ाए क्यों हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है,
तुम्हें देख करके लोग समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है। बिगाइल द टाइम, बीट करो इस समय अपने आप को, समय को बीट करने की कोशिश करो, चीट करो सबको। लुक लाइक टाइम, समय जैसे दिखो, समय जैसे दिखो। व्हाट डज इट मीन भाई? क्या वक्त किसी को ये बताता है कि कौन मरने वाला है? एक मिनट पहले मरने वाले को इस बात का एहसास नहीं होता है कि तुम्हारा टाइम खत्म। तो लुक लाइक टाइम, समय जैसे बनो। घड़ी देख करके क्या किसी को पता चलता है कि मेरा टाइम आ गया? समय किसी को एहसास नहीं होने देता। ऐसे बनो, तुम्हारी चेहरे से कुछ दिखना नहीं चाहिए। बी आर वेलकम इन द योर आईज, अपनी आंखों में स्वागत रखो लोगों का। योर हैंड, टंग, सब कुछ लुक लाइक अ इनोसेंट फ्लावर, एक मासूम फूल जैसे दिखो। बी अ सरपेंट अंडर इट, और उसके नीचे कैसे रहो? काले सांप जैसे, एक सुंदर खूबसूरत से फूल जैसे ऊपर से दिखो, जिसके नीचे एक भयानक सरपेंट, काला सांप रहता है। He that is coming must be provided for, वो जो यहाँ आ रहा है ना, उसका हमें वेलकम करना होगा। And you shall put this night a great business into my dispatch, और मैं तुम्हें बता दूं मेरे हस्बैंड, आज की रात तुम्हें मेरे गाइडेंस में, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग एक महान टास्क पूरा करना है। तुम्हें एक बिजनेस डिस्पैच करना है, तुम्हें एक प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी है। which shall to our night and days to come give solely sovereign sway and masterdom, जो आगे आने वाले हमारे समय में हमको क्या करेगा? अनकंट्रोल्ड पावर और स्कॉटलैंड का क्राउन प्रदान कर देगा। अगर आज की रात तुमने मेरी बात मान करके मेरे हिसाब से सारी चीजें डिस्पैच कर दी, तो याद रखना आगे आने वाले दिन और रातों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हमें असीम ताकत, पावर, प्रसिद्धि और क्राउन सब कुछ मिल जाएगा। तो मैकबेथ कहता है वी विल स्पीक हियर फर्दर। अरे अभी नहीं, हम इसके बाद बात कर लेंगे। मतलब जस्ट मैकबेथ इज नॉट प्लानिंग टू किल डंकन टुनाइट। तो लेडी मैकबेथ कह रही है ओनली लुक अप क्लियर, केवल तुम ये मैनेज करो कि तुम चेहरे से साफ दिखो। टू ऑल्टर फेवर ईवर इज टू फियर, ध्यान रखना, हमेशा चीजों को अपने फेवर में रखने के लिए ही तो इंसान डरता रहता है। डरो नहीं, लीव ऑल रेस्ट टू मी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर दूंगी। तुम्हें केवल क्या करना है? जस्ट बी काम, कूल एंड कॉमन, नॉर्मल दिखो, ऐसा लगे ही ना कि तुमने कुछ प्लान किया हुआ है। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, एग्जंट, और वो चली जाती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैकबेथ इज नॉट इवन प्रिपेयर for murdering Duncan, but Lady Macbeth has planned that Duncan will be killed tonight. He will never go back again. So here we have completed scene 5th. scene 6 के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।